हालेलुया। सबको जय मसीह की। और आज की शाम प्रभु ने हमें दी है, आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु के वचन से कुछ बातें करेंगे। प्रभु अपने लोगों से इसी तरह बातें करते हैं, कभी कभी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कभी कभी वचन के द्वारा, और कभी कभी प्रभु ऐसे रास्ते दिखा देते हैं जिससे सब पता चल जाता है कि प्रभु क्या चाहते हैं हमारे जीवन से प्रभु क्या करवाना चाहते हैं। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और 7 वचन से। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आज हम आदम के बारे में सीखेंगे कि आदम कौन है। आदम के बारे में कुछ बोलने से पहले हमें आदम की व्याख्या को समझना पड़ेगा कि आदम क्या है। आदम असल में एक बहुत बड़ी जाति को संकेत करने वाला शब्द है। आदम ये एक मनुष्य के बारे में नहीं है, बहुत सारे मनुष्यों के बारे में, जैसे कि प्रभु आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को कुछ बताना चाहते थे इस नाम के द्वारा। यहाँ पर लिखा है कि आदम वो है जिसको परमेश्वर ने बनाया, जिसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और जिसको प्रभु ने जीवित प्राणी बना दिया, जिसको समझ दी, बुद्धि दी और भले बुरे के बारे में जिसको सारी समझ थी, वो आदम है असल में। यदि आप ऐसे हैं तो आप भी आदम ही हैं। अपने जीवन के साथ इन बातों को तुलना करके देखिएगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आदम वो है जिसको प्रभु ने सारी खुशियाँ दी, ऐसे मुकाम पर रखा जहाँ पर कभी कोई कमी ना हो, जहाँ पर कभी कुछ ऐसी सोच ना आए कि मनुष्य कभी अपने आप को अकेलेपन में महसूस करे। वो आदम है जिसको प्रभु बहुत सारी खुशी देते हैं, बहुत सारी उसके जीवन में तरक्की देते हैं। उसको ऐसी कोई किसी बात की कमी नहीं है कि जो उसको ऐसा लगे कि मैं अकेला हूँ या मेरे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिए, जहाँ पर आदम को रखा गया वो ऐसी जगह थी जहाँ पर ना तो खाने की कमी थी, ना तो रहने की कमी थी और ना ही कोई खुशी की कमी थी। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी बातें वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलती हैं जो मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये क्या था, ये किसके बारे में बोला गया है। जब हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 18 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी मिलती है। जब हम ऐसे इसी अध्याय को, 2 अध्याय को पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक पशु को बनाया, जीवित प्राणी को बनाया और उसको आदम के पास लेकर आया। और उसको आदम के पास लेकर आया तो आदम ने उसका जैसे जैसे नाम रखा तो उसका वैसे वैसे नाम हो गया। जैसे किसी को उसने शेर कह दिया तो वो शेर बन गया, किसी को कुत्ता कह दिया तो वो कुत्ता बन गया। ऐसे ऐसे आदम ने सब प्राणियों के नाम रख दिए। पर आदम के जीवन के बारे में कुछ खास बातें आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर वो बातें मेंशन नहीं, पर हम उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं बाइबल को ही पढ़ रहा हूँ। जब हम बाइबल को देखेंगे तो अच्छे तरीके से हमें पता चलेगा। ये देखिए, जब 21 वचन को पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और वह सो गया। तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, लिखा है। यहाँ पर जब हमने ऊपर वाले अध्याय 18 वचन को पढ़ा लिखा तो वहाँ पर लिखा है, आदम का अच्छा नहीं है कि वो अकेला रहे। ये देखिए, अकेला रहना क्यों अच्छा नहीं है? ऐसी कौन सी बात होगी जो प्रभु ने सोचा कि वो अकेला ना रहे? यहाँ पर गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी यही है कि आदम अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता था। यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने उसके साथ पशु पक्षियों को जोड़कर देखा कि उसका जोड़ा बन जाए, या वो शेर के साथ रहना ही सही समझे, या उसके साथ कोई गाय, भैंस, बकरी, गधा मिला दिया जाए तो वो सही हो जाएगा ना। ऐसी कुछ बात नहीं लिखी कि परमेश्वर ने मनुष्य के साथ किसी पशु को रखकर जोड़ा बनाकर देखा ना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है, परमेश्वर उसके पास पशुओं को लेकर आया और उसने उनके नाम रखवाए आदम से। जैसे जैसे आदम बोलता गया वैसे वैसे उनके नाम हो गए। गड़बड़ी यहीं पर है कि आदम का अच्छा क्यों नहीं है रहना। जब जब उसके पास पशु लेके आए जाते, जब जब उसके पास कुछ ऐसी बातें
परमेश्वर उसके पास कुछ पशु लेके आता तो वो सोचता मैं अकेला हूँ, इसका तो जोड़ा बन गया, है ना। वही आदम के जीवन से बहुत बड़ी सीख मिलती है हमको। जब कोई गाय आती है उसके पास तो वो बोलता इसका भी जोड़ा बन गया, मैं अकेला हूँ। कभी कभी प्रभु हमारे लिए ऐसी बातें नहीं सोचते, पर हम जानबूझकर ऐसी बातों में फंस जाते हैं। यही आदम के जीवन से बहुत बड़ी बात हमें सीखने को मिलती है। तभी तो यीशु मसीह के साथ उस पुराने आदम की तुलना की गई है कि वो शरीर से था पर यह आत्मा से है। इन बातों को समझ सकते हैं हम। सच में वो आदम शरीर से था। प्रभु उसके पास जोड़ों को बनाने के, नाम रखवाने के लिए लेके आता तो वो सोचता कि ये जोड़ा बन गया, अभी मैं क्या करूँगा, मेरे लिए कौन सा जोड़ा है, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है जो मैं ऐसा कर लूँ। तभी वहाँ परमेश्वर सोचने के लिए मजबूर था कि आदम अच्छा नहीं अकेला रहे, कि ऐसी सोच को लेकर शैतान इसको इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी सोच इसके बीच में रहेगी तो नेचुरली ये गलत रास्ते पर चला जाएगा। आज की बात भी वैसी ही है। वो स्वभाव तब से लेकर आज तक आदम में बना हुआ है। जहाँ कहीं भी मनुष्य परमेश्वर के बीच में बढ़ने की कोशिश करेगा, शैतान उसके जीवन में उसी समय कार्य करेगा। शैतान उसको उसी समय फंसाने की कोशिश करेगा। मैंने आपको पहले भी आदम की व्याख्या दी। आदम क्या है? आदम वो है जो अदन की वाटिका में रहता है, जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, जिसके जीवन में परमेश्वर ने अपने श्वास फूके हैं, वो है आदम। पर फिर भी वो ऐसी बातें सोचता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। जब आप परमेश्वर की संगति में हैं, आप परमेश्वर के वचन में हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में हैं, आप परमेश्वर की वाचा में हैं, तभी शैतान आपके मन में ऐसी बातें डालेगा, अरे परमेश्वर तो तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, अरे परमेश्वर तो तेरे लिए कुछ भी नहीं करता, परमेश्वर तेरे लिए कुछ करने के लिए सक्षम ही नहीं है, परमेश्वर तुझे गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। शैतान ऐसी ऐसी बातें आपके मन में डालेगा। ऐसी ही बातें वो आदम के मन में डालता था। तभी परमेश्वर विवश था ऐसी बात कहने के लिए कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, कहीं वो जानबूझकर कुछ ऐसी गलती ना कर दे, शैतान उसको बहकावे में ना लेके आए। यही गड़बड़ी थी। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ कार्य नहीं कर रहा, तो तभी परमेश्वर हमें बोलता है तो शांत हो जा। वहां पर लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 21 वचन, मैंने आप बात पढ़ा था, तो लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उस जगह पर मांस भर दिया। लिखा ऐसा है, जब वो मनुष्य ऐसी बातें सोचता है कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे सारे रास्ते बंद हैं, मैं तो अकेला हूँ, मेरे जीवन में निराशा ही निराशा है, बिल्कुल ही मैं निराश हूँ, तभी परमेश्वर उसको एक ऐसी नींद में डालता है। ये नींद में डालने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उसको सुला दिया, ये सीखने वाली बात है। असल में ये हमारे मसीह जीवन में लागू होती है। सो जाने का मतलब होता है प्रभु ने उसको बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। ना तो उसके हाथ चले, ना उसके पाँव चले, ना उसकी बुद्धि चले, ना उसकी आंख देखे, ना उसका मुंह बोले, एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाए वो। ना तो वो चले, ना वो उठे, ना वो बैठे, सिर्फ सो जाए। नींद का यहाँ पर यह मतलब था। प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं आदम के जीवन से कि तू आदम की तरह बिल्कुल सो जा, कुछ कर मत, मैं करूँगा जो तेरे लिए करना चाहता हूँ। तभी तो नीति वचन का किताब में लिखा 3 अध्याय 5-6 वचन बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, ना तो बुद्धि का सहारा ले, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तो वह तेरे लिए एक ऐसा मार्ग निकालेगा और तेरी युक्तियों को वो सफल करेगा। प्रभु हमारे लिए मार्ग तब निकालेंगे, प्रभु हमारे लिए सारे कामों को तब करेंगे जब हम शांत हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे। प्रभु तब हमें एक ऐसे रास्ते पर लेके जाएंगे। खुदा वही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। प्रभु ऐसी ही बातों को करते हैं। जब मनुष्य कुछ भी नहीं करेगा ना, तो प्रभु उसके लिए बहुत कुछ करेगा। जब मनुष्य खुद कुछ करने की कोशिश करेगा तो वो जिंदगी में फेल हो जाएगा। सच बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में डाला और वो सो गया, तब उसके बीच से पसली निकाली गई। अगर वो जागता रहता, अपने आप अपने जोड़े को बनाने की कोशिश करता, अपने आप अपने लिए नए रास्ते खोजता, तो वो नेचुरली शैतान के हाथों में फंस जाता। नेचुरली शैतान उससे उसी समय गड़बड़ी करवाता। प्रभु ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, उसको सिखाया इस बात से कि तू चुप कर जा, तू बिल्कुल अपनी बुद्धि को मत चला, अपने पाँव को मत चला, अपनी आँख को मत चला, अपने मुंह को मत चला, अपने कानों को मत चला, तू सो जा, जो करना है मैं तेरे बिन देखे कर दूंगा। बोलो हालेलुया। यदि आप भी ऐसी बातें अपने जीवन में लेकर चलते हैं, आप कुछ मत करिए, सिर्फ प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए संपूर्ण मन से।
आज के दिन में आपको एक बात बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, प्रभु आपके लिए ऐसे रास्ते को बनाएगा। यदि परमेश्वर आदम की पसली से एक औरत को बना सकता है, तो आपकी शांति के द्वारा प्रभु आपके लिए नए नए रास्तों को खोल सकता है। उस पसली के द्वारा आदम का जीवन आशीषित हुआ, नए अंश बढ़े, नए वंश निकले और अनेकों जातियां उत्पन्न हुई। यदि आप भी चुप करके बैठ जाएंगे प्रभु के ऊपर भरोसा करके, तो मैं भरोसा ऐसा करता हूं प्रभु आपके जीवन से ऐसे रास्तों को निकालेगा, लोग देखते रह जाएंगे। प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें देगा। प्रभु आपके लिए बहुत संपूर्ण मन से आपको फलवंत कर देगा। प्रभु की वाचा आपके जीवन में पूरी संपूर्ण होगी। आप खुद कुछ मत करो, अपनी बुद्धि को कभी इस्तेमाल मत करो। लिखा है लूका रचित, जब सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ते हैं तो 5 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, यीशु ने जब पूछा कि तू जाल डाल पतरस को कहा, तो पतरस ने पता क्या कहा, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत कर ली पर कुछ नहीं पाया, तेरे कहने से जाल डालता हूं। तो वहां पर लिखा जब उसने यस्सु के कहने से जाल डाला तो इतनी मछलियां आ गई, उसका जाल फटने लगा। वो बात आप समझ सकते हैं। आप कुछ करोगे ना अपनी बुद्धि से, आप कभी भी सफल नहीं होगे। परमेश्वर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, यीशु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आदम भी ऐसा ही था, उस आदम का जीवन भी ऐसा ही था। वो परमेश्वर के बिना जोड़े बनाने की कोशिश कर रहा था अपने आप को। तब परमेश्वर ने उसकी खूबी कमी को महसूस किया था। तभी परमेश्वर बोलता था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब वो अपने लिए जोड़े को तलाश करता है। अब वो अपने मेल खाने वाली चीज को ढूंढता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान इस कमी को लेकर इसको नाश कर दे। याद रखिए, यदि आप ऐसी बातें रखते हैं, अपने जीवन में खुद बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो शैतान आपके सामने कुछ अलग अलग रास्ते रख सकता है। शैतान आपको अलग अलग रास्तों पर लेके जा सकता है। आपके दिमाग में गलत मलत की सोचें डाल सकता है। आपके जीवन को नाश करने के लिए वो आपको बहुत सारी बातें ऐसी बोल सकता है जो परमेश्वर को नापसंदीदा हो। वहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि ऐसा आपके दिमाग में आए, आप चुप कर जाइए, शांत हो जाइए, प्रभु से प्रार्थना करिए। देखिए प्रभु आपको ऐसी नींद में डालेगा, आपको प्रभु एकदम रिलैक्स कर देगा, आपके जीवन को प्रभु आप शांत कर देगा। वो सोने का मतलब यही नहीं कि आपको प्रभु सुला देगा, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल चुप करके दुआ करिए। प्रभु आपके लिए आदम की पसली निकाल कर यदि वो हवा बना सकता है, तो आपके जीवन की शांति को देखकर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा निकाल देगा बाहर कि आपके लिए एक नया रास्ता बन जाएगा, नई तरक्की निकलाएगी, नया सोच हो जाएगी, नए ऐसी मुकाम बन जाएंगे कि जिन पर आप चलेंगे तो लोग आपको देखेंगे। आपको लोग सचमुच जानेंगे कि ये खुदा का बंदा है। आदम को आज तक क्यों याद किया जाता है? इसलिए याद किया जाता है कि प्रभु उसके साथ था, तो प्रभु ने उसके बीच से जातियों को उत्पन्न कर दिया। यदि वो अकेला था तो अदन की वाटिका से बाहर था। जब तक प्रभु के साथ था तो वो अदन की वाटिका में था। ऐसी कुछ भी बात की कमी नहीं थी जब तक वो प्रभु के साथ था। आज के मनुष्य के जीवन में भी ये बात लागू होती है। प्रभु के साथ बने रहिए, अपने आप कुछ मत करिए। मसीह जीवन में खासकर चलते हुए खुद कुछ करने की कोशिश मत करो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। प्रभु ऐसी बातें आपके जीवन में कर देगा जिसका कोई जवाब नहीं होगा, जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, सबको जय मसीह की। आमीन।